बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 दिसंबर बरोज़ जुमेरात टॉप न्यूज़ स्टोरीज़ ऑफ द डे, उस पर बात करेंगे और आगाज़ करते हैं काफ लीग के चौधरी परवेज़ इलाही साहब और उनके साथ दीगर जो रहनुमा थे उनकी जमात के, उनकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब के साथ, मरीम नवाज़ साहिबा के साथ और नून लीग की दीगर क़यादत के साथ। गए वो ताज़ियत के लिए थे, लेकिन साथ ही नून लीग के कुछ जो लोग हैं उनकी जानिब से फ़ेक न्यूज़ जो है वो दी गई अपने हामी जो एंकर्स हैं उनको, और सोशल मीडिया पे एक मतलब बहस शुरू करवाने की कोशिश की गई, लेकिन वो उसको मौजूए बहस नहीं बना सके, जिसमें उन्होंने तासुर ये देने की कोशिश की कि ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो मैंने कुछ दोस्तों से पता किया तो पता यही चला कि ये एक मामूल की मुलाकात थी और चौधरी परवेज़ इलाही हो, चौधरी शुजात हुसैन हो, इनकी फैमिली हो, इन पर बाकी बहुत सी तनकीद हो सकती है, इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन इनके बारे में यही है कि इनके बदतरीन मुखालफीन ही क्यों ना हो, इनके बदतरीन दुश्मन ही क्यों ना हो, जब भी उनके यहाँ कोई जो है वो कोई डेथ होती है या कोई गमी की सूरत हाल होती है तो ये ज़रूर ताज़ियत के लिए जाते हैं इन मौक़ों के ऊपर। किसी की खुशी में शरीक हों या ना हो, लेकिन गमी के मौके पर, गम के मौके पर ये ज़रूर ताज़ियत के लिए जाते हैं। तो इसका वाहिद मकसद जो है वो ताज़ियत थी, कोई इसका सियासी मकसद नहीं था। दूसरी बात यह है कि अगर इमरान खान साहब की चौधरी शुजात हुसैन और परवेज़ इलाही साहब के साथ कुछ रोज़ पहले मुलाकात ना हो गई होती और चीज़ें क्लियर ना हो गई होती, और आप अगर देखें उस वक्त काफ लीग की क़यादत ने, काफ लीग के लोगों ने खुलकर मीडिया पर आकर ये बताया कि हमारे मामलात इस हुकूमत के साथ तय हो गए हैं, जो इख्तलाफात थे वो ख़त्म हो गए हैं, और ज़्यादा मसला अना का लग रहा था। इमरान खान साहब इनसे बात नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे बराह रास्त बात हो, या बंद कमरे में इजलास हुआ, शिकवे शिकायतें हुई और फिर मामला जो हैं वो तय हो गए। तो अगर तो वो मुलाकात ना हुई होती तो फिर थोड़ा सा ये बयानिया बनता, थोड़ी सी ये खबर चलती, थोड़ा सा माहौल बनता, लेकिन अब ये कहना इंतहाई फजूल है। और उसके बाद एक और चीज़ ये है कि एक ऐसी सूरत हाल में जब नवाज शरीफ और मरीम के बयानी के साथ उनके अपनी फैमिली के लोग नहीं खड़े, यानी नवाज शरीफ जो हैं उनके बयानी के साथ उनका भाई शहबाज शरीफ नहीं खड़ा, मरीम के बयानी के साथ हमजा शहबाज नहीं खड़ा, 4 5 6 लोगों के अलावा कोई दिलो जान से इस बयानी के साथ नहीं है, जब इनकी अपनी पार्टी के लोग इस बयानी से अपने आप को लातल्लुक़ कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत हाल में काफ लीग का ये सोचना, ये कहना कि वो जाकर नून लीग के साथ खड़े हो जाएंगे, ये ऐसे ही है कि किसी आप सेंसिबल शख्स से ये तवक्को रखें कि वो जाकर किसी खुदकुश हमलावर को गले लगा लेगा। तो ये बिल्कुल फजूल बात है। और एक ऐसे मौके के ऊपर जब नवाज शरीफ जो है वो खुदकुश बम्बार बने हुए हैं, जब वो फ़ौज के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम, फ़ौज पर की क़यादत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पूरी फ़ौज को जो है वो पूरी फ़ौज के ख़िलाफ़ वो एक पाकिस्तान के अंदर बगावत कराना चाह रहे हैं, लोगों के अंदर इश्तियाल पैदा कर रहे हैं, लोगों के अंदर नफ़रत पैदा कर रहे हैं, फ़ौज के अंदर जवानों को कह रहे हैं कि तुम आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बगावत कर दो। तो ऐसे बयानी के साथ काफ लीग तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि उस बयानी के साथ चला जाए। और साथ ही फिर ये कहना कि वो इन हाउस चेंज के लिए कि उस्मान बुज़ार को हटा के और चौधरी परवेज़ इलाही आ जाएंगे, तो ये भी मुमकिन नहीं है। और यहाँ पर ये बात भी आपको बताऊँ कि अगर ये चीज़ें तय होनी भी हों तो ये ओपनली तय नहीं होती कि आप ताज़ियत पे गए हैं तो आप इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं। ये खुफिया मुलाकातें होती हैं, बैकडोर राब्ते होते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है जो एक तासुर दिया जा रहा है, मुझे तो इसमें कोई हकीकत नहीं लगती। मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई जो बाखबर हैं इस हवाले से, उनका यही कहना था कि कोई ना अदम एतमाद में ताउन की बात हो रही है, ना चौधरी परवेज़ इलाही को लाने की बात हो रही है, ना नून लीग ये मानेगी कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है आ जाए। और फिर एक इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर कभी नहीं ये हो सकता कि काफ लीग जो है वो अलग होकर और नून लीग के साथ चली जाए। और फिर अगर पंजाब में ही आपने अपोजिशन को लाना है तो फिर वफाक में, तो फिर ज़ाहिर वफाक भी नहीं चलेगा। और वैसे भी फ़ौज कैसे ये कर सकती है, कैसे इदारे जो है वो सरेंडर कर सकते हैं नवाज शरीफ को उस बयानी के सामने, जिसका मकसद ख़ुद जो है वो हुकूमत भी कहती है, मुक़्तदर हल्के भी कहते हैं कि वो हमें पता है कि पाकिस्तान के दुश्मनों का एजेंडा है और पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंडे को वो आगे बढ़ा रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा मामला है वो है PDM के जलसे की तैयारी जारी है और बड़े इंटरेस्टिंग बयानात आ रहे हैं। मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने कहा है कि इमरान खान के पास 11 दिन की, मेरे ख्याल उन्होंने डेडलाइन दिया, मोहलत दी है कि इमरान खान 11 रोज़ के अंदर अंदर इस्तीफ़ा दे दें। हालांकि ना कोई माहौल है, ना कोई दबाव है, लेकिन उन्होंने कहा जी इमरान खान इस्तीफ़ा दे दे। और साथ ही तैयारियां जारी हैं, हुकूमत ऐलान कर चुकी है कि बिल्कुल रुकावट नहीं होगी, नहीं रोका जाएगा, लेकिन अपोजिशन मीडिया के ज़रिए माहौल बनाने की कोशिश करती रहेगी कि जी रुकावटें हैं, रोकने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मुल्तान के अंदर आप देखें। और ये मैं आपको बता दूं कि मुल्तान में जलसा करने दिया जाए, ये फ़ैसला
उस्मान बुज़ार साहब का नहीं था। ये फैसला प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब का था। उनका यही था कि इनको जलसा करने दें, ताकत से ना रोकें। अगर खुदा न खासा तसादुम होता है, अगर लाशें गिरती हैं, इससे अपोजिशन की तहरीक में जान पड़ेगी, अपोजिशन को फ़ायदा होगा, इसलिए इनको करने दें। ना लोग आने हैं, ना ये जलसा कामयाब होना है, ना हमें हमारी कोई उसके ऊपर कोई हमारी सेहत के ऊपर असर है। हाँ, फ़िक्र ज़रूर थी कोविड की वजह से बहुत सारे मसाइल जो हैं वो सामने आ रहे हैं। जैसे अभी इस्लामाबाद में देखें, बाकी शहरों में भी इसी तरह से होगा कि OPDs जो हैं वो एक मरतबा फिर बंद कर दी गई हैं कोविड के केसेस में इजाफे की वजह से। उसकी वजह यह है कि आउटडोर में बहुत रश होता है, हज़ार पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर्स की ज़िंदगियाँ भी उस पर रिस्क के ऊपर हैं, क्योंकि उनके पास वो इक्विपमेंट प्रॉपर नहीं होता कि आउटडोर में वो इक्विपमेंट के साथ मतलब जो ड्रेस वगैरह और शील्ड वगैरह और मास्क वगैरह वो चीज़ें नहीं हैं उस तरह से अवेलेबल कि वो हों और फिर वो पेशेंट को चेक करें। तो OPDs जो हैं वो फिर बंद की जा रही हैं। तो कोविड से ये सूरत हाल हो रही है, लेकिन अपोजिशन मज़ीद है जलसे करने पर। उसके बाद कुछ और जो रीजनल डेवलपमेंट्स हैं, उसमें तो जो भारत के आर्मी चीफ़ हैं वो जो सऊदी अरब और UAE जा रहे हैं, उस हवाले से ईसा नकवी साहब तफसील से वीडियो कर चुके हैं। फिर उनके अदील वड़ाई साहब ने सुमेरा खान साहिबा के साथ एक वीडियो की है, जो 12 मुल्क इंटरेस्टेड हैं JF-17 जो थंडर है पाकिस्तान का, वो ख़रीदने में। उस हवाले से बड़ी एक खुशाइंद ख़बर है, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। उस हवाले से अदील वड़ाई साहब और सुमेरा खान ने वीडियो की है, और वैसे वो मैंने ये दोनों वीडियोस अपने कम्युनिटी पेज पर शेयर भी कर दी हैं। कुछ और चीज़ें थी वो शायद सकलैन साहब बता चुके हैं, मेरा ख्याल है वो भी मैंने शेयर कर दी थी, वो भी काफ़ी अच्छी जो है वो आज के हवाले से इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद आज सारा दिन मीडिया पर एक और चीज़ चलती रही, और वो थी जनरल जो बाबर इफ्तिखार साहब हैं, उन्होंने जो इंटरव्यू दिया ग्लोबल जो विलेज स्पेस के नाम से वेबसाइट भी है, मैगज़ीन भी है, उनको जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, जो उनका यूट्यूब चैनल भी है उस पर, और उसकी गूंज पूरा दिन मीडिया पे सुनाई दी जाती रही। इंटरनेशनल मीडिया ने भी कुछ चीज़ें उसमें से पिक की हैं, और उसमें बहुत ज़बरदस्त अंदाज से बताया DGISPR ने कि किस तरह से जो डोजियर पाकिस्तान ने तैयार किया था, वो P5 जो कंट्रीज़ हैं उनको जो है वो उनके सामने रखा गया है, और जो और मुतलका ऐसे इदारे हैं उनके सामने रखा गया है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि पाकिस्तान अब नहीं रुकेगा। पाकिस्तान भारत की मुदाखलत और दहशतगर्दी और CPEC के ख़िलाफ़ जो वो कर रहा है, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान आलमी फोरम्स के ऊपर रखेगा। उसकी वजह यह है कि हमने देखा कि अपोजिशन की जानिब से एक एतराज़ आया था, ख़ास तौर पे जो ये हैं शाहिद खान अब्बासी साहब, उनका ये कहना था कि ये काम नहीं करना चाहिए था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी, इस तरह से ये चीज़ें सामने नहीं रखनी चाहिए थी। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि पहली मरतबा हमने देखा है कि पाकिस्तान ने इस अंदाज से जो चीज़ें रखी कि व्हाट्सएप मैसेजेस, वॉइस नोट तक, और तमाम मोबाइल नंबर और चेक नंबर, अमाउंट्स, ईच एंड एवरीथिंग, कहाँ से किसने किसको फ़ोन किया, आगे कौन वहाँ पर मौजूद था, हर चीज़ उन्होंने उस डोजियर के अंदर जो है वो रखी है। और उस डोजियर में इतनी जान है कि अभी तक भारत उन चीज़ों का जवाब नहीं दे पाया। और अगर कोई भी जो भी इंडिपेंडेंट इदारा होगा, जो भी गैर जानिबदार फोरम होगा, अगर वो उन सबूतों को देखेगा तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान का जो दावा है कि भारत पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करता है वो गलत नहीं है। कश्मीर के हवाले से भी बात की, DGISPR ने कश्मीर के ऊपर बात की, 5th जनरेशन बार के ऊपर उन्होंने बात की। उन्होंने बताया कि बहुत सारे यहाँ पे हमें जो ट्विटर अकाउंट्स नज़र आते हैं, वो जब हम चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो भारत से ऑपरेट हो रहे हैं, भारत से चल रहे हैं। मुझे याद है कि मुहर्रम के दिनों में एक कैंपेन चली थी सोशल मीडिया के ऊपर, और एक मसलक के हवाले से उसको कुफर का फतवा उसके ऊपर, और उसके ऊपर एक ट्रेंड बनाया गया था, और 2 मसालिक के हवाले से आमने सामने उनको लाने की कोशिश की गई थी। तो उस वक्त हमें PID में एक जो है वो प्रेजेंटेशन दी थी और ब्रीफिंग दी थी डॉक्टर असलान खालिद साहब, जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के फोकल पर्सन हैं। उन्होंने सबूतों के साथ दिखाया था कि जो इनिशिएट करने वाले थे डिस्कशन, जो ज़्यादा मुतशद्दिद ट्वीट्स करने वाले अकाउंट्स थे, उनमें से 83% ट्वीट्स जो हैं वो भारत से हो रहे थे। तो इसके अलावा आप सारा दिन आज मीडिया पे चलते ही रहे, जो DGISPR का इंटरव्यू है उसमें उन्होंने बताया कश्मीर के हवाले से और सारा जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। और उसके बाद आज नैब ने एक और इंक्वायरी जो है वो शुरू करने की मंजूरी दी है, चेयरमैन नैब ने, उनके बोर्ड ने, जो कि इसहाक डार के ख़िलाफ़ है। इसहाक डार के इंटरव्यू चलाने वाले चैनल्स को
जो है वो शोकॉज नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि जो पैमरा के नोटिफिकेशन है, जो पैमरा का फैसला है, उसके मुताबिक किसी भी इश्तिहारी का इंटरव्यू नहीं चलाया जा सकता। और ये भी मैं आपको बता दूं कि उसी नोटिफिकेशन को ही 16 एंकर्स जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकर गए हैं। और अब तो आपके सामने ही है, खैर पहले भी ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी, लेकिन एक एंकर ने तो कहा है कि हमें भी इजाज़त दी जाए, हम भी इसहाक डार का इंटरव्यू करना चाहते हैं। असल मसला यही है कि इसहाक डार और नवाज शरीफ का इंटरव्यू ये करना चाहते हैं। और लेकिन मुझे लगता है कि जब 16 दिसंबर को समाअत होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो ये बात ज़रूर की जाएगी कि एक तरफ तो पैमरे की पाबंदी है, दूसरी तरफ कैसे जो है ये चैनल्स ने ये इंटरव्यू चलाया। बहरहाल देखते हैं इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट होगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई है, उस पर मैंने तफसील से बात करनी है, और वो है बाबर सत्तार साहब का नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर जो उसकी सिफारिश की गई है। उस हवाले से अगली वीडियो में आपके सामने हक़ाइक़ रखूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।